की जांच करने के लिए। और आज तक उस एसआईटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था 10 दिन में कार्रवाई होगी, 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। क्या हुआ आज तक उसका? ये सवाल हमने कल भी पूछा था सिद्धार्थनाथ जी। तो सिद्धार्थनाथ जी जवाब दें। आपने जिस तरीके से बोला कि कोविड को लेकर जिस तरीके से बेहतर काम किया आम आदमी पार्टी सरकार ने, लेकिन मौत के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। 10,000 2 करोड़ की आबादी में से मर जाते हैं और उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी के अंदर 8,000 की मौतें होती हैं। अच्छा, क्या मानते हैं? अब क्या मानते हैं, बेहतर क्या आपका बेहतर या वो मॉडल बेहतर? मैं बता रहा हूं, भूतों की जब आप जांच करेंगे तो आंकड़े भी कम और मौत का आंकड़ा भी कम। जब इंसान मौजूद ही नहीं है उसकी निगेटिव रिपोर्ट आप दे रहे हैं तो आपके पूरे कोरोना अभियान पे ही सवाल उठ रहा है ना। आपने लोगों की जांच नहीं की, कितने लोग पॉजिटिव थे कितने लोग निगेटिव थे आपको पता ही नहीं है सही आंकड़ा। टेस्टिंग आपने दिल्ली की तुलना में बहुत कम कराई। आप एवरेज निकाल लीजिए, 24 करोड़ की आबादी में कितनी जांच इन्होंने कराई और हमने प्रतिदिन कितनी जांच कराई। और जब आप जांच ही नहीं कराएंगे, कोरोना किसको हुआ है नहीं हुआ यही नहीं पता चलेगा, तो किसकी मौत हो रही है कोरोना से ये भी नहीं पता चलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट जॉब आप जानते हैं, सर्विसेज, और हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर और लैंड तीनों दिल्ली में नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विसेज या गेस्ट टीचर की तनख्वाह दोगुना करना हो, आंगनबाड़ी की तनख्वाह दोगुना करना हो, वो सारे काम हमने गेस्ट टीचर सब बंद कराना चाहिए। मतलब सब भ्रष्टाचारी है तो आप भी भ्रष्टाचारी? नहीं, भ्रष्टाचारी का सवाल नहीं, ये तर्क मत दीजिए। अगर सब गलत कर रहे हैं ये तर्क नहीं, अगर आप मुझे बताइए, एक कार्यालय, एक सेकंड को मेरा नमस्कार। आज की ये महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे ही ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक बौखला गई। मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है, उप मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी तो पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं कि कौन सी पार्टी है ये। और एक मंत्री जी ने, आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल पे, दिल्ली का जो मॉडल है बिजली का, पानी का, गवर्नमेंट का, सरकार चलाने का, उस मॉडल पे मैं खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। और मंत्री जी ने जैसे ही ये चुनौती दी, कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए साफ तौर पे कहा कि 22 दिसंबर को हम यहां पर आ रहे हैं और किसी भी स्थान पर किसी भी समय आप जगह और स्थान बता दीजिए, समय बता दीजिए, आपके साथ दिल्ली के मॉडल पे और उत्तर प्रदेश के मॉडल पे खुली बहस करने के लिए मनीष सिसोदिया जी तैयार। लेकिन 25 घंटे हो गए, जो पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मैदान में आ जाती है, 25 घंटे से गजनी मोड में चली गई। उसको याद ही नहीं कि उसने क्या बोला था। भूल गए कि वो दिल्ली के शिक्षकों में भी संवेदनशील व्यक्ति आज तक इस घटना को नहीं भूला है कि जब सिद्धार्थनाथ सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो 60 बच्चे मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से उनकी जान चली गई। बच्चों को आप ऑक्सीजन नहीं दे पाते, आप स्वास्थ्य मॉडल पे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्ते डेड बॉडी नोचते हैं, आप स्वास्थ्य मॉडल पे बात करेंगे। कोविड का हॉस्पिटल एक वर्षा में स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाता है, अब किस स्वास्थ्य मॉडल पे बातचीत करना चाहते हैं? कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोरोना में हमने दिल्ली से अच्छा काम किया है। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी
कि काम आपने जो किया है उससे पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। और वो काम आपने क्या किया है? बरेली में 965 लोगों का नाम सामने आया जो मौजूद ही नहीं है दुनिया में, उनकी कोरोना की जांच भी हो गई और रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई। भूतों की कोरोना जांच हो रही है उत्तर प्रदेश में, और योगी जी कह रहे हैं हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं।